हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 72 लेते हैं। इसका टॉपिक है अध्याय 7 त्रिभुज। ये वर्कशीट संख्या 21, 22, 23 और 24 की पुनरावृत्ति है। पहला सवाल, चित्र में x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। यहाँ पर y है, यहाँ पर 80 है, तो y बराबर तो 80 हो गया। शीर्षाभिमुख कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, तो y का मान 80 हो गया। x प्लस 80 करेंगे, x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। इसे कहते हैं हम रैखिक युग्म। तो यहाँ से x बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो x का मान 100 तथा y का मान 80 डिग्री हो गया। 100 तथा 80 डिग्री, इसका बी पार्ट सही हो गया। चित्र में ए बी समांतर सी डी है, ए बी सी डी के समांतर है, तो x प्लस वाई ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे x कितना होगा। सी डी ए बी के समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। x कोण 40 कोण बराबर होंगे, अंतः एकांतर कोण है ये। तो x बराबर तो हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री, एकांतर अंतः कोण इससे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जेड की आकृति बन रही है। इसी तरह से सी डी समांतर ए बी और ये तिर्यक रेखा है, तो y बराबर 60 के हो जाएगा। y बराबर 60 डिग्री, ये भी अंतः एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण यहाँ पर भी है, तो y का मान 60 डिग्री हो गया। अब हमें x प्लस वाई निकालना है, तो 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री करेंगे तो ये 100 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इसका सी पार्ट सही होगा। तीसरा सवाल है, यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटी जाए तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण होंगे। ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, एक ही ओर ये कोण तथा ये कोण बन रहा है, तो ये कोण संपूरक होते हैं। या फिर ये कोण तथा ये कोण बन रहा है, ये भी संपूरक कोण है, तो यहाँ पर संपूरक कोण आ जाएगा। चौथा सवाल, चित्र में L समांतर M, यहाँ पर L M के समांतर है, L N के समांतर भी है। इसका मतलब तीनों आपस में समांतर हैं। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, L M के समांतर, L N के समांतर, इसका मतलब M समांतर N के हो गया। अब हम M तथा N रेखा को लेंगे और ये तिर्यक रेखा ले लेंगे। यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, ये वाला कोण तथा ये कोण है, ये दोनों कोण संपूरक होते हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ये 2x है, ये 4x है, तो 2x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, तो 6x बराबर 180 डिग्री के हो गया। इससे x का मान आ जाएगा 30 डिग्री, 180 को 6 से भाग करके, तो यहाँ पर भी सी पार्ट सही हो गया। पांचवा सवाल, चित्र में ए बी समांतर सी डी है, ई जी और एफ जी क्रमशः बी ई एफ और डी ई एफ के समद्विभाजक हैं, तो एम कोण एफ जी ई है। एफ जी ई, इस कोण का मान ज्ञात करना है, ये कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये पूरा कोण प्लस ये पूरा कोण, इसका योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण बी ई एफ, कोण बी ई एफ प्लस कोण बी ई एफ प्लस कोण ई एफ डी, कोण ई एफ डी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अब इनका हम आधा कर लेते हैं, तो इन सब का आधा हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। बी ई एफ का आधा, इसका आधा, ये वाला कोण हो गया कोण 1। ई एफ डी का आधा, ई एफ डी इसका आधा, ये वाला कोण हो गया कोण 2। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री का हो गया। अब हम त्रिभुज ई एफ जी में लें, त्रिभुज ई एफ जी में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण ई जी एफ,
या एफ जी ई, कोण एफ जी ई, इसका मान 180 डिग्री होना चाहिए। ई जी एफ जी इन कोणों के आधे हैं, तो जितना ये है उतना ये होगा। इस तरह से हमने लिया है इसको। तो यहाँ पर 1 + 2 90 डिग्री का है, 1 + 2 का मान लगा देंगे 90 डिग्री प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। तो इससे कोण एफ जी ई आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में L समांतर M है तो y का मान, L समांतर M है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये है 60 डिग्री का, तो ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, संगत कोण हो गया। अब हम क्या करेंगे, y + 25 के लिए ये 60 डिग्री बाह्य कोण है, तो y + 25 बराबर 60 डिग्री बाह्य कोण का, y + 25 के लिए ये 60 डिग्री बाह्य कोण है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 60 डिग्री में से 25 डिग्री माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री y बराबर। तो इसका डी पार्ट सही हो गया। चित्र में x का मान ज्ञात करना है, ये x का मान यहाँ पर है। ये कोण 100 डिग्री का है, तो ये कोण निकाल सकते हैं रैखिक युग्म से 80 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये 80 डिग्री का आ गया। अब 80 डिग्री और 60 डिग्री के लिए x बाह्य कोण है। बाह्य कोण बनता है इस तरह से, इसको हम आगे बढ़ा दें तो 1 और ये कोण इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। मतलब कोण 1 ये है, 1 2 है, तो ये कोण हो गया कोण 1 + कोण 2 के। तो ऐसे ही यहाँ पर x इन दोनों कोणों का बाह्य कोण है, तो x बराबर हो जाएगा 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बाह्य कोण लगाएंगे हम यहाँ पर, तो x हो गया 140 डिग्री। तो इसका बी पार्ट सही हो गया। 8वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इसको हम अलग से सोल्व करते हैं। 8वां सवाल है, ये प्रमेय है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, इसको हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी तथा सी डी रेखाएं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये ए बी रेखा है, सी डी रेखा है, इस ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ सी बराबर बी ओ डी। ए ओ सी ये वाला कोण, बी ओ डी ये कोण, ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने हैं, तथा ए ओ डी बी ओ सी, ए ओ डी ये वाला कोण, बी ओ सी ये वाला कोण, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। अब करेंगे हम उपपत्ति। ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री के होगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। तो रैखिक युग्म से ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ये पहली समीकरण हो गई। इसी प्रकार से ए ओ सी प्लस ए ओ डी बराबर 180 डिग्री के हो जाएगा, ये भी रैखिक युग्म से होगा। ये दूसरी समीकरण हो गई। अब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। यहाँ पर ए ओ सी है, यहाँ पर भी ए ओ सी है, यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 180 है। इसका मतलब कोण बी ओ सी तथा कोण ए ओ डी दोनों बराबर होंगे। तो तुलना करने पर कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी के हो गया, एक चीज़ सिद्ध हो गई। अब आगे हम देखेंगे कि कोण बी ओ डी प्लस कोण बी ओ सी इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा रैखिक युग्म से। तो बी ओ डी प्लस बी ओ सी हमने 180 डिग्री ले लिया, ये समीकरण 3 हो गई। अब हम समीकरण 1 तथा समीकरण 3 की तुलना करेंगे। एक में बी ओ सी यहाँ पर है, यहाँ भी बी ओ सी है, यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ भी 180 डिग्री है। तो कोण ए ओ सी तथा कोण बी ओ डी बराबर हो गए। तो ए ओ सी बी ओ डी ये भी बराबर हो गए, ये भी हमने सिद्ध कर लिया। तो यहाँ पर दोनों शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी त्रिभुज के कोण x-40, x-20 तथा x/2 - 10 डिग्री हैं। x का मान और तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा ये कोण हैं ऐसे ए बी सी। तो x बराबर, तो a बराबर है x-40 डिग्री, b बराबर यदि है x-20 डिग्री, c बराबर यदि है x/2 - 10 डिग्री।
अब हमें पता है त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण ए, कोण बी और कोण सी हो गए। कोण ए बराबर x माइनस 40 डिग्री, कोण बी बराबर x माइनस 20 डिग्री, कोण सी बराबर x/2 माइनस 10 डिग्री। त्रिभुज ABC में क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री के होगा। तो x माइनस 40 डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x/2 माइनस 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये x प्लस x 2x हो गया प्लस x/2। अब हम इनको जोड़ेंगे, 40 20 60 और 10 70, तो माइनस का 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इनको हम एक साथ ले लेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5। इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 2 इनका एलसीएम आ गया तो 4x प्लस x बराबर 70 को राइट में ले जाएंगे तो 180 डिग्री प्लस 70 डिग्री होगा। यहाँ से आ गया 5x बटे 2 बराबर, यहाँ से आएगा 250 डिग्री। तो अब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर 250 डिग्री गुणा 2 ऊपर होगा, 5 नीचे आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे 250 को तो 50 डिग्री होगा। तो x बराबर 50 दूनी 100, 100 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान तो ये आ गया। अब हमें कोण A निकालना है, तो कोण A बराबर है x माइनस 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 60 डिग्री। A का मान आ गया। कोण B का मान निकालना है, तो x माइनस का 20 डिग्री है। x है 100 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, तो ये 80 डिग्री आ गया। अगर हमें कोण C निकालना है तो ये x/2 माइनस 10 डिग्री है। x का मान 100 डिग्री है, /2 माइनस 10 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 50 डिग्री और माइनस का ये 10 डिग्री बराबर 40 डिग्री। तो कोण C बराबर हो गया 40 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। तो कोण A हो गया 60 डिग्री का, B हो गया 80 डिग्री का और C हो गया 40 डिग्री का। 40 और 60 100 और 80 180, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री भी हो गया। इसका 10वां सवाल है, दिए गए चित्र में L समांतर M है और M संगत कोणों ATQ और TUS के समद्विभाजक हैं। सिद्ध कीजिए कि PQ समांतर RS है। तो इसको हम अलग से करते हैं। इसकी ये फिगर बना ली है। PQ समांतर RS दिखाना है हमें, L समांतर M के दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने कोणों के नाम लिख दिए हैं 1 2 3 तथा 4। जब L समांतर M के है और ये तिर्यक रेखा है तो कोण 1 तथा कोण 2 बराबर होंगे, ये संगत कोण होंगे। अगर हम इनका दूना कर देते हैं तो 2 कोण 1 बराबर 2 कोण 2 के हो जाएगा। कोण 1 तथा 3 बराबर हैं, 2 तथा 4 बराबर हैं, क्योंकि L तथा M संगत कोण ATQ तथा TUS के समद्विभाजक हैं। इसलिए 1 3 के बराबर हो गया, 2 4 के बराबर हो गया। तो हम 2 कोण 1 को लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3, 2 कोण 2 को लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 4। अब इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा कोण ATQ। 1 प्लस 3 बराबर हो गया कोण ATQ, 2 प्लस 4 हो गया कोण TUS। और ये दोनों कोण बराबर हैं, लेकिन ये दोनों संगत कोण भी हैं। संगत कोण बराबर हैं, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। तो हम लिख सकते हैं PQ समांतर RS और ये सिद्ध हो जाएगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।